हर साल हजारों श्रद्धालु जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों में स्थित भगवान शिव के पवित्र गुफा मंदिर अमरनाथ के दर्शन के लिए कठिन यात्रा पर निकलते हैं। समुद्र तल से 12,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये गुफा प्राकृतिक रूप से बनी बर्फ की शिवलिंग के लिए जानी जाती है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि आस्था, धैर्य और शरीर की परीक्षा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है। 9 अगस्त 2025 तक चलने वाली इस धार्मिक यात्रा के लिए भक्तों के साथ साथ प्रशासन भी मुस्तैद है। यात्रा सुगम और सफल रहे और यात्रियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसलिए तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। यात्रियों को साफ बता दिया गया है कि यात्रा के दौरान अपने साथ अपने मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार, यात्रा परमिट और RFID कार्ड जैसी जरूरी चीजें साथ रखें। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालु पंजीकरण केंद्रों तक पहुंचने लगे हैं। श्रद्धालुओं के आने से शहर शिवमय हो गया है। लखनपुर से लेकर पवित्र गुफा तक सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाया गया है। जम्मू शहर में भी वातावरण बदला सा है। यात्रा को लेकर शहरवासी भी खासे उत्साहित हैं। सोमवार सुबह ही टोकन लेने के लिए भक्तगण पंक्तियों में दिखाई दिए। भगवती नगर स्थित यात्री निवास के बाहर भी श्रद्धालु यात्रा संबंधी जानकारियां लेने पहुंचने लगे हैं। यात्रा के शुरू होने से 2 दिन पहले ही शहर में रौनक बढ़ गई है। जहां एक तरफ साधुओं की टोलियां शहर में घूमती दिख रही हैं, तो वहीं स्थानीय लोग भी उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। यात्रा में शामिल होने के लिए जम्मू से पहला जत्था 2 जुलाई को यात्री निवास भगवती नगर से रवाना होगा। अलग अलग प्रदेशों से शिव भक्त जम्मू पहुंचना शुरू हो गए हैं। सोमवार से जम्मू में तत्काल पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सरस्वती धाम, वैष्णवी धाम में आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। इन धामों के सामने रेलवे स्टेशन मार्ग को भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की तैनाती पहले से ही है। इस बार यात्रियों को रेलवे के जरिए यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। यात्रा पूरी तरह सड़क मार्ग से ही संचालित की जाएगी। लखनपुर से लेकर बनिहाल तक सभी जिलों में ठहराव केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में यात्री रुक सकें, इसके लिए AC हॉल, मोबाइल शौचालय, लंगर सेवाएं, पेयजल, बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद अब 1 जुलाई से ऑफलाइन पंजीकरण की भी सुविधा दी जाएगी। भगवती नगर शिविर में यात्री पहले दिन पहुंचेंगे और अगले दिन सुबह बालटाल या पहलगाम के लिए रवाना होंगे। 52 लंगर केंद्र, 60 RFID केंद्र और सरस्वती धाम में टोकन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनका संचालन स्वयंसेवी संस्थाएं, स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सहयोग से किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा से पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। आतंकी खतरे की आशंका और हालिया गतिविधियों को देखते हुए इस बार सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा चौकस रखी गई है। NH-44 जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग, जो यात्रा के दौरान प्रमुख मार्ग है, वहां CRPF ने K9 स्निपर डॉग्स यूनिट समेत अपने जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। उधमपुर सेक्टर, जिसे काफी संवेदनशील माना जाता है, वहां विशेष रूप से गश्त तेज कर दी गई है। कमिश्नर रमेश कुमार ने समन्वय बैठक में सभी विभागों और सामाजिक संगठनों को सूचित किया कि 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा आधिकारिक रूप से आरंभ हो जाएगी। CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त प्रयास से सुरक्षा को 3 स्तरीय घेरे में बांटा गया है। आसमान से सड़क तक नजर, सड़क मार्ग पर निरंतर गश्त, K9 दस्ते करेंगे संदिग्ध वस्तुओं की जांच, ड्रोन से ऊंचाई वाले इलाकों की निगरानी, बम डिस्पोजल स्क्वाड, स्पेशल टास्क फोर्स, नाका पॉइंट्स और CCTV कैमरों की निगरानी के जरिए किसी भी आतंकी या सामाजिक गतिविधि को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सहायता के लिए कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। किसी भी समस्या, संदेह या सूचना के लिए यात्री कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हर पड़ाव पर पुलिस सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। भारी बारिश या भूस्खलन की स्थिति में भी वैकल्पिक रूट्स और आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय कर दिया गया है। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है। हर साल लाखों श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन को आते हैं।
हाल ही में 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद से अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई है। नो फ्लाइंग जोन एरिया इस साल करार दिया गया है कि किसी भी यात्री को चॉपर सर्विस या हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं मिलेगी। इस साल सिक्योरिटी को लेके सीसीटीवी कैमरास हर जगह लगाए गए और वो सीसीटीवी कैमरास में ये बेनिफिट्स है कि वहाँ उनमें पहले ही टेररिस्ट्स और ओजीडब्ल्यू की लिस्ट जो है सिक्योर पुलिस के पास उनकी फ़ोटो लगाई गई है, फीड कर के रखी गई है, क्योंकि जब भी कभी टेररिस्ट या कोई भी ओजीडब्ल्यू इन एरियाज़ में घूमेगा तो फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के ज़रिए उन सीसीटीवीज़ के ज़रिए एक अलार्म बजेगी ताकि ये कंफर्म हो जाएगी कि इस एरिया में मूवमेंट है, कोई टेररिस्ट या ओजीडब्ल्यू घूम रहा है। श्रीनगर से हिंदी खबर के लिए मोहम्मद मुकरम। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा से पहले सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए NH 44 पर निगरानी बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट। पाक के नापाक इरादों पर होगा करारा वार। अमरनाथ यात्रा पर बीएसएफ का मजबूत सुरक्षा घेरा। जल, थल और नभ तक बीएसएफ का है कड़ा पहरा। चौकन्नी निगाहें, सधे हुए कदम, दुश्मनों पर वार के लिए सधे हुए हथियार। 24 घंटे हमले के लिए बीएसएफ है तैयार। पहलगाम आतंकी हमले के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जम्मू में सेना ने गश्त बढ़ा दी है। जमीन के साथ साथ जल से भी बीएसएफ का सुरक्षा घेरा मजबूत है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे सांबा जिले में बहने वाली नदियों पर भी अब बीएसएफ ने अपनी तैनाती मजबूत कर दी है। तैनाती को इस स्तर तक मजबूत किया गया कि हर 20 से 40 मीटर के बीच जवान पाक सीमा पर निगरानी रखे हुए हैं। इन पुलों पर नाइट विजन कैमरे और सीसीटीवी भी लगाए गए हैं ताकि सीमा पार से किसी भी तरह की गतिविधि पर नजर रखी जा सके। दिन हो या रात, भारतीय रक्षा की पहली पंक्ति बीएसएफ हाई अलर्ट मोड पर है। जवान सुरक्षा पर पहरी नजर बनाए हुए है। ये वही जगह है जहां पाकिस्तान ने बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया है और बड़ी घुसपैठ की कोशिश की है, जिसे नाकाम कर दिया गया। सीमा सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए बीएसएफ ने जम्मू क्षेत्र के सीमावर्ती जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर विशेष संयुक्त चेक पोस्ट स्थापित किया ताकि किसी भी घुसपैठ प्रयास और सफल ड्रोन गिरने की स्थिति में कोई भागने में सफल न हो पाए। वहीं बीएसएफ के अधिकारियों का कहना है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है और घुसकर हर कोशिश को नाकाम करने के लिए मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार किया गया। बीएसएफ की ये तैयारी और मजबूत सुरक्षा घेरा मकसद साफ है, सीमा हो या फिर सीमा के अंदर का इलाका हो, पाकिस्तान की किसी भी नापाक साजिश को अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। नो फ्लाइंग जोन एरिया इस साल करार दिया गया है कि किसी भी यात्री को चॉपर सर्विस या हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं मिलेगी। इस साल सिक्योरिटी को लेके सीसीटीवी कैमरास हर जगह लगाए गए और वो सीसीटीवी कैमरास में ये बेनिफिट्स है कि वहाँ उनमें पहले ही टेररिस्ट्स और ओजीडब्ल्यू की लिस्ट जो है सिक्योर पुलिस के पास उनकी फ़ोटो लगाई गई है, फीड कर के रखी गई है, क्योंकि जब भी कभी टेररिस्ट या कोई भी ओजीडब्ल्यू इन एरियाज़ में घूमेगा तो फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के ज़रिए उन सीसीटीवीज़ के ज़रिए एक अलार्म बजेगी ताकि ये कंफर्म हो जाएगी कि इस एरिया में मूवमेंट है, कोई टेररिस्ट या ओजीडब्ल्यू घूम रहा है। श्रीनगर से हिंदी खबर के लिए मोहम्मद मुकरम। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिधूड़ी ने अधिकारियों को बाबा अमरनाथ यात्रा से संबंधित आवश्यक विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यात्रा के सुचारू संचालन के लिए समय से पहले तैयारी करना जरूरी है ताकि यात्रियों को कुशल सेवाएं दी जा सके।
अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले को देखते कई इंतजाम किए जा रहे हैं। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की तैयारी के लिए बालटाल बेस कैंप में सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल की, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, 49 बटालियन सीआरपीएफ, सेना, स्वास्थ्य विभाग और फायर ब्रिगेड समेत कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया। ये सभी संभावित आतंकी हमलों, प्राकृतिक आपदाओं के आने पर तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने की तैयारियों की जांच कर रहे थे। इस साल अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने यात्रा रूट के जंगलों में बने ढोक यानी झोपड़ियों की प्रोफाइलिंग और जियो टैगिंग शुरू की है। वन विभाग पुलिस वेरिफिकेशन के बिना यात्रा रूट पर अब किसी ढोक को बनाने की परमिशन नहीं देगा। संदिग्ध ढोक पर यूएवी सर्विलांस, मोबाइल जैमर और एआई सक्षम ट्रैकिंग लागू की जा रही है। बताते चले कि अमरनाथ यात्रा का रूट 1 जुलाई से नो फ्लाई जोन रहेगा। एंटी ड्रोन सिस्टम की पूरी तैनाती रहेगी। अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। दोनों रूट्स पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया है। ये सिस्टम ब्लैक लिस्टेड लोगों और घाटी में एक्टिव आतंकियों के कैमरे में आते ही सुरक्षा बलों को अलर्ट करेगा। आतंकियों और संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स की तस्वीरें सिस्टम में अपलोड की गई है। काफिले की सुरक्षा के लिए पहली बार जैमर लगाए जा रहे हैं, जिसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सुरक्षा देगी। सशस्त्र बलों की 581 कंपनियां तैनात की जाएंगी। लगभग 42,000 से 58,000 जवान तैनात होंगे। यात्रा रूट पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए 156 कंपनियां पहले से जम्मू कश्मीर में तैनात थी, जबकि 425 नई कंपनियों को 10 जून तक तैनात किया जाएगा। श्रद्धालुओं को कंधे पर बैठाकर ले जाने वाले पोनी वालों का वेरिफिकेशन होगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले पोनी पिट्ठू सर्विस चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन घोड़े खच्चर की भी टैगिंग की गई है, जिन पर बैठकर श्रद्धालु यात्रा पर जाएंगे, ताकि रूट से हटने पर उन्हें रियल टाइम ट्रैक किया जा सके। रोड ओपनिंग पार्टी, खतरों पर तुरंत एक्शन के लिए क्विक एक्शन टीम, बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड, K9 यूनिट्स और ड्रोन से निगरानी होगी। पहलगाम रूट का जिक्र करें तो इस रूट से गुफा तक पहुंचने में 3 दिन का वक्त लगता है, लेकिन ये रास्ता आसान है। यात्रा में खड़ी चढ़ाई नहीं है। पहलगाम से पहला पड़ाव चंदनबाड़ी है। ये बेस कैंप से 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। 3 किलोमीटर चढ़ाई के बाद यात्रा पिस्सू टॉप पहुँचती है। यहाँ से पैदल चलते हुए शाम तक यात्री शेषनाग पहुँचते हैं। ये सफर करीब 9 किलोमीटर का है। अगले दिन शेषनाग से यात्री पंचतरणी जाते हैं। ये शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर है। पंचतरणी से गुफा सिर्फ 6 किलोमीटर रह जाती है। वहीं वक्त अगर कम हो तो बाबा अमरनाथ दर्शन के लिए बालटाल रूट से जा सकते हैं। इसमें सिर्फ 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होती है, लेकिन चढ़ाई एकदम खड़ी है, इसीलिए बुजुर्गों को इस रास्ते पर दिक्कत होती है। इस रूट पर संकरे रास्ते और खतरनाक मोड़ भी हैं। यात्रा के दौरान किन बातों का ख्याल रखें? यात्रा के दौरान अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, 4 पासपोर्ट साइज फोटोज, आधार कार्ड, RFID कार्ड, ट्रैवल एप्लीकेशन फॉर्म अपने साथ जरूर रखें। फिजिकल फिटनेस के लिहाज से हर रोज 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने की प्रैक्टिस करें। सांस वाला योग जैसे प्राणायाम और एक्सरसाइज जरूर करें। यात्रा में ऊनी कपड़े, रेनकोट, ट्रैकिंग स्टिक, पानी की बोतल और जरूरी दवाओं का बैग अपने साथ रखें। पिछले कुछ सालों में श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार ने सुविधाओं के मामले में काफी सुधार किया है। हर यात्री के लिए RFID ट्रैकिंग सिस्टम लागू है। हर जगह हाई क्वालिटी के कैमरे लगाए गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया गया है। हर बेस कैंप में 100 बेड का हॉस्पिटल उपलब्ध है। पर्यावरण और सफाई के मामले में ग्रामीण विकास विभाग हमेशा तत्पर रहता है। बताते चले कि अमरनाथ शिवलिंग एक अद्भुत प्राकृतिक हिम निर्मित संरचना है, जिसे हिमानी शिवलिंग कहा जाता है। अमरनाथ गुफा समुद्र तल से तकरीबन 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।